जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी किताब क्षितिज के पाठ मेरे बचपन के दिन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी साहित्य की महान कवित्री लेखिका महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आज सबसे पहले अपनी महान लेखिका कवित्री छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो हमारी आज की जो लेखिका हैं या कवित्री हैं, उनका नाम है महादेवी वर्मा, जिन्होंने ये रचना लिखी है मेरे बचपन के दिन, जो पाठ हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है वो सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी वर्मा की जो प्रारंभिक शिक्षा है, दीक्षा है, वो प्रयाग में ही हुई और एक बड़े धनाढ्य और सुसंस्कृत परिवार की ये सुपुत्री रही है। इसलिए इनके जीवन में, संपूर्ण जीवन में, इनके परिवार की जो संस्कार हैं, परंपराएं हैं, जो धार्मिकता है, ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा भाव है, वो हमेशा से ही इनके जीवन में हमें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं। जो भी आप इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, उसमें आपको इनकी जो परिवार की एक संस्कृति है, सभ्यता है, एक इनका शिष्टाचार रहा है, वो आपको इनकी रचनाओं में देखने को सदैव ही मिलता रहेगा। ये एक प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी, समाज प्रेमी, नारी प्रेमी कवित्री रही हैं, लेखिका रही हैं। इन सब की रचनाओं में इनका जो है वो किसी न किसी रूप में, चाहे नारी के लिए, चाहे पशुओं के लिए, चाहे प्रकृति के लिए, चाहे समाज के किसी भी वर्ग के लिए, जो वो हमेशा एक हमदर्दी रही है। तो उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में ही प्राचार्य के रूप में अपना काम शुरू किया और एक लंबे समय तक जो वो उस पद पर आसीन रही। और इसके साथ इन्होंने लड़कियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो वो विशेष काम किया। ये इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आप देखते हैं कि इनका जन्म जो है वो सन 1907 में हुआ है। तो सन 1907 हमारे देश का वो समय है, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व मान सकते हैं हम, ठीक है, 100 से भी ज्यादा हम उसको मान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें उस समय हमारा देश जो था वो कई प्रकार की कुरीतियों से, जटिलताओं से भरा पड़ा था, परंतु महादेवी वर्मा जी ने अपनी जीवन शैली से, अपने परिवार में मिली शिक्षा दीक्षा से, संस्कारों से, सभ्यता से पूरे देश में एक अलग ही सोच जो वो पैदा कर दी। मतलब कि आप इस पाठ में पढ़ेंगे कि कई दिनों तक, कई पीढ़ियों से जो था वो महादेवी वर्मा के परिवार में लड़की नहीं हुई थी। और उस समय इनका परिवार जो है वो लड़की होने की कामना करता है, परंतु उसी समय हमारे देश में लड़कियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता है। वो कुरीति जो वो आज तक भी चली हुई है, परंतु भारतीय सरकारों के प्रयासों के कारण, कानून व्यवस्था के कारण आज बड़ी ज्यादा इस चीज के ऊपर जो वो रोक लग चुकी है। इसलिए हमारी सरकारें जो हैं वो सब, और कानून और प्रबंधन जो है वो इसके लिए बधाई का पात्र है। और महादेवी वर्मा जी ने विशेषकर लड़कियों के लिए बहुत ही उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किया है। और अंततः सन 1987 में महादेवी वर्मा जी का जो वो निधन हो गया। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनका उल्लेख जो है वो हम अपनी किताब में भी पढ़ते हैं। और इनको उस समय में जो एक छायावाद के प्रमुख कवियों की श्रेणी में जो था वो सर्वोपरि माना जाता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं,
पथ के साथी श्रृंखला की कड़ियां इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जिनको हम अन्य किताबों में पढ़ते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। ये इनके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। मतलब क्या है कि इनका जीवन जो है वो जहां एक ओर स्त्री शिक्षा के लिए समर्पित है तो वहीं समाज की दूसरी कुरीतियों के लिए भी समर्पित है। समाज की हर वर्ग की हर स्थिति के लिए इन्होंने महादेवी वर्मा जी ने जो है वो अपनी रचनाओं में लिखा हुआ है। तो इसके साथ इन्होंने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनकी हर गतिविधि में इन्होंने भाग लिया, स्कूल में पढ़ते पढ़ते समय ही। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें इस पाठ में आगे भी पढ़ने को मिलेगी। और इनके जीवन में भी मैंने जैसे आपको पहले भी कई बार जब इन महान कवियों लेखकों के बारे में बताया है तो जिनका जन्म आजादी से पहले हुआ है वो सारे के सारे हमारे कवि, साहित्यकार, लेखक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्रियां हो, सब ने आजादी के आंदोलन में अपना अंशदान जो वो दिया हुआ है और बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया हुआ है। सबकी रचनाओं में जो हमें आजादी के गीत, आजादी के तराने जो देखने को मिल जाते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म भी उसी काल में हुआ है, इसलिए ये भी राष्ट्रीय भक्ति से, देशभक्ति से, स्वतंत्रता संग्राम से दूर नहीं रह सकी। इन्होंने भी उस देश की मुख्य धारा में जुड़कर अपने देश को आजाद कराने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और अंततः सन 1947 को हमारा देश जो है वो आजाद हो गया। इसलिए आजादी की लड़ाई में हमारे अनेक वीर वीरांगनाओं ने जो अब अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने जीवन का बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरे बचपन के दिन, ये महादेवी वर्मा जी का अपने ऊपर लिखा गया एक निबंध है। इन्होंने इस पाठ में अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया है कि किस प्रकार इनका जन्म हुआ, परिवार में इनका साथ कैसा व्यवहार हुआ, किस विद्यालय में ये पढ़ी हैं और उस विद्यालय में कैसा वातावरण था, वहां जो लड़कियां थीं वो किस तरह मिलकर जुलकर रहती थीं, वहां उस समय का हमारा भारतीय समाज कैसा था, हिंदू मुस्लिम एकता कैसी थी। इन सब के ऊपर महादेवी वर्मा जी ने वो अपने विचार रखे हैं। वो रह रहकर उन दिनों को याद करती है कि कैसा हमारे देश में वो वातावरण था जब हम सब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे बैठकर एक परिवार की तरह रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी बनते थे। तो प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा के जीवन से हमें देश भावना की प्रेरणा मिलती है, समाज सेवा की प्रेरणा मिलती है, नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है, नारी को सुखी जीवन देने की प्रेरणा हमें मिलती है। तो ये सारी कुरीतियों को समाप्त करने की प्रेरणा हमें महादेवी वर्मा जी के जीवन से मिलती है। और इस पाठ में भी हम ये समझते हैं कि यह पाठ जो है वो लेखिका ने अपने जीवन की यादों को समर्पित किया हुआ है। इस पाठ के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने हमें अपने जीवन से अवगत कराया है। तत्कालीन भारतीय समाज के वातावरण के बारे में, समाज के बारे में हमें जो वो इस पाठ में बताया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये महादेवी वर्मा जी के जीवन का संक्षिप्त सा परिचय था। आप जरूर इसको किताब से पढ़ें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय माता।